आपने सफेद साड़ी में आत्मा, परमात्मा और आत्मज्ञान के बारे में बताते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा और सुना होगा। देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हीं की तरह एक राजयोगिनी हैं। देश और दुनिया के कई देशों में अध्यात्म के जरिए करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तन करने के लिए काम कर रही ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मुर्मू न केवल दिल की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं, बल्कि उन्हीं की तरह एक तपस्विनी का जीवन भी जीती हैं और संस्थान की एक सक्रिय सदस्य की तरह लोगों का जीवन परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। इस अनूठी संस्था के निराकार शिव बाबा के साथ मुर्मू का एक इमोशनल कनेक्शन है। इसका जिक्र खुद मुर्मू ने कुछ साल पहले झारखंड की राज्यपाल रहते हुए संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान किया और अपनी तमाम उपलब्धियों का श्रेय भी शिव बाबा को दिया। आज इस अव्यक्त मुरली क्लास में आपके साथ में भी सम्मिलित हुई, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझती हूँ। बाबा ने मुझे बहुत बार बुलाए हैं, लेकिन बाबा मुझे जो काम में नियुक्त दिए हैं, बाबा के काम के साथ साथ बहुत सारा काम मुझे समय देना पड़ता है। इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। पहले मुर्मू का जुड़ाव भक्ति मार्ग की कई संस्थाओं से था, लेकिन उन्हें आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी जो उन्हें चाहिए थी। मुर्मू 2009 में जब झारखंड की राज्यपाल थी, तब पहली बार इस संस्थान के संपर्क में आई। 4 साल के भीतर द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में 3 ट्रेजेडी देखी। वह कहती हैं कई महीने तक वो डिप्रेशन से उबर नहीं पाई थी। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और सदमे से उबरने के लिए ध्यान की ओर रुख किया। वो कहती हैं उसी से उन्हें पहाड़ जैसे दुखों को सहने की शक्ति दी। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया है कि आपको 3:30 या 3 बजे उठना है। मुर्मू ने लेकिन राजयोगी बनने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की, अपने जीवन और दिनचर्या को बदल दिया। शुरुआत में उन्हें कठिनाई भी आई, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों का जीवन बदलने के लिए प्रयास करने लगी। ध्यान तो नहीं लगता था, लेकिन बैठना मैं शुरू किया। लगा कि कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता हम सुप्रिया बहन के साथ गांव-गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया। नहीं, यही रास्ता सही है। रायरंगपुर स्थित द्रौपदी के घर में भी उनका पूजा का कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा ब्रह्मा कुमारी सेंटर का है। शिव बाबा की ट्रांसलाइट से निकलने वाली रोशनी का वह ध्यान करती हैं। मुर्मू कहती हैं वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में चलने वाली नियमित मुरली क्लास जाती थी और ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को जीवन में अपनाने से धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व बदलने लगा। मेरे जो चाल चलन चेहरा अलग सा था, मैं थोड़ा गुस्से वाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को मुझे लगता है बहुत कम हो गया है और जिंदगी खुशी महसूस हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रहा है।
बहुत सारे आत्माओं को मैंने सलाह दी, तो बहुत सारे आत्माएं भी इसी रास्ता पे आए। मुझे खुशी हो रहा है कि जिंदगी जीने का जो कला बाबा ने जो सिखाए हैं यही सही है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा। आज भी मैं मुरली पढ़ती हूँ, ऐसे पहले जैसा मैं प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती। वहाँ निर्मला बहन बीच बीच में बुलाते हैं, लेकिन इतने ताम झाम ये सब इसके साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती हूँ। सुबह शाम अकेला पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, अपना एक कमरा बनाई हूँ। ओडिशा में जिस सेंटर पर वो जाया करती थी, गवर्नर बनने के बाद प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें वह नियमित जाना छोड़ना पड़ा, लेकिन राजयोग और ज्ञान को उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब राजभवन गई तो राजभवन का माहौल थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए और ये सब चीज़ें थोड़ा ये सब करना चाहिए। तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल, मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। बहुत सारा सेंटर भाई बहनों के साथ वहाँ सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। और बाबा का काम में मैं थोड़ा बहुत समय दे पा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। कोई भी सेंटर में मुझे बुलाने से मैं ना नहीं कहती, चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकाश लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं, ताकि कहीं दूसरी जगह आने जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम ना टूटे। मुर्मू का कहना है कि ईश्वरीय सेवाओं के लिए शिव बाबा ने उन्हें खुद चुना है, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करती हैं। बाबा भी कहते हैं, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे या जंगलों में रहे, कहीं पे भी रहे, अपना बच्चों को बाबा चुन लेते हैं। मुझे पता नहीं मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। और आप सब प्यारे भाई बहनों के बीच आपका प्यार पाने के लिए मैं आई हूँ। मुर्मू के देश के राष्ट्रपति बनने से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में खुशी की लहर है। संस्थान का मानना है कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से उनका व्यक्तित्व देश के करोड़ों नागरिकों को नैतिक मूल्य, संस्कार और अध्यात्म के जरिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देगा। ओम शांति। सारे ब्रह्मा कुमारी परिवार के तरफ से हम अभी आबू में हैं, परंतु सारे भारत और विदेश के परिवार के तरफ से आज हम आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आज के दिन एक विशेष कार्य रहा कि आपको चुना गया कि इस महान देश भारत के आप प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुने गए हैं। उसमें हमें मालूम है कि आपके सारे इतिहास में आपने परमात्मा की याद का साथ लेकर के आप चले हैं। सबसे पहले तो मैं द्रौपदी जी को अपने तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप हमारे देश के लिए, समाज के लिए एक गौरव हैं, मान है। हर नारी ये सीख सकती है कि संघर्षों में रहते हुए भी हम ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं।